विश्व गुरु वारिस की जय हो, जय हो, जय हो। इंसान और समाज का जो काम विश्व गुरु वारिस ने किया है वह असाधारण था। हर एक के बस की बात नहीं है कि वह इंसान और समाज की इस्लाह कर सके। हर शख्स अहंकार और वासना के वशीभूत होकर जीवन यापन कर रहा है। ऐसे शख्स से इंसान और समाज का भला होने वाला नहीं है। हर शख्स धन और भौतिक सत्ता के पाने में कोशिशें कर रहा है। इनमें कुछ हद तक लोग सफल भी हुए हैं, मगर वो भी सफलता अधूरी है। जो धन और सत्ता पर काबिज है वह जुल्म व नाइंसाफी से बाज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वह वासना और अहंकार में डूबे हुए हैं। उनके इर्द गिर्द वही लोग जमा हैं जो वासना और अहंकार में डूबे हुए हैं। जो इंसान अपनी इस्लाह नहीं कर सकता है वह दूसरे की इस्लाह भी नहीं कर सकता। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वह घटने के बजाय बढ़ रही है। इनके घटाने की कोशिश करने वाले खुद ही खुदगर्ज और मुफाद परस्त हैं। वह इदारे और पार्टियों को उसका सहारा लेकर अपने अपने विचारों के अनुसार प्रोग्राम चला रहे हैं, मगर वह लोग एक सीमा में बंधे हुए हैं। उस सीमा से वह पार नहीं जाना चाहते हैं। वह सीमा धन और भौतिक सत्ता है। जो भी धन और सत्ता को पाने की कोशिश कर रहे हैं वह ज्यादातर खुदगर्ज और मफाद परस्त है। गरीबों को इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिनकी वजह से उनकी हक तलफी हो रही है। हक और हिस्सा की लड़ाइयां हमेशा से रही हैं। उनसे कोई परिवार और समाज अछूता नहीं है। अमीरी और गरीबी का चक्कर चलता रहता है। एक शख्स आज अमीर है तो कल वह शख्स गरीब बन जाता है। दिल के गरीब ज्यादा है, दिल के अमीर बहुत थोड़े हैं। सहयोग उन्हीं से मिलता है जो दिल के अमीर है। दिल और दिमाग इंसान को मिला हुआ है, मगर उनका सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है। दिमाग ही वह चीज है जिससे पूरी दुनिया पर हुकूमत की जा सकती है। दिल वह चीज है जिससे पूरी दुनिया में प्यार मोहब्बत बांटा जा सकता है। इंसान पहले अपनी सोच को पाक और साफ बनाए, क्योंकि इंसान की सोच ही उसकी कामयाबी और नाकामयाबी की वजह है। वह जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। दुख इंसान की जिंदगी में आता जाता रहता है, मगर दुख का कारण तलाश करें और उसके निजात का तरीका ढूंढे। इस निजात के लिए तरीके ईजाद हुए हैं। बुद्धत्व के मकाम को वही पाता है जिनको अपना खुद का ज्ञान मिल जा चुका है। खुद को पाना खुदा का पाना है। हुजूर अनवर आलम पना वारिस ने फरमाया, शरीयत एक इंतजामी बात है। अगर इंतजाम न होता तो सब काम बिगड़ जाते। बोलते को तो सभी पूजा, मगर इस बोलते को कोई नहीं पूजता है।
बोलता था नार में और नूर में, था अनल हक बोलता मंसूर में, बोलता ही अहमदे मुख्तार था, बोलता ही हैदरे कर्रार था, बोलते को बोलते की चाह है, बोलते में देखो तो अल्लाह है, बोलता अगर जिस्म से जाता रहा, फिर किसी से बोल क्या नाता रहा। सरचश्मे हकीकत वजूद इंसानी है, अव्वल इंसान कामिल हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, जिनकी नस्ल में पंजतन पाक तशरीफ लाए और पंजतन पाक की नस्ल में हुजूर अनवर आलम पना तशरीफ लाए। आपने फरमाया है कि इंसान जब अपनी दम पर कादिर होता है तो 18,000 आलम उसके तहत आ जाता और होशो तयूर मती हो जाता। आयत फी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून, यानी तर्जुमे मैं तुम में हूं, तुम देख नहीं सकते। यहाँ अनफस यानी सांस मुराद है और यही दम है। हुजूर अनवर वारिस पाक ने फरमाया सीने में जो सांस चलती है यही जात है, बस तस्दीक मुश्किल है, तस्दीक हजारों में एक को होती है, हर शख्स का हिस्सा नहीं, ज़बानी जमाखर से काम नहीं चलता है। जिस कदर दुनिया में पीर फकीर सूफी संत गुरु ज्ञानी प्रेमी आए हैं, सब ने एक रूह की तरफ ध्यान दिलाया है, मगर एक रूह की तस्दीक किसी किसी ने कराया है। इन्हीं में आलम पना वारिस हैं, जिसने एक रूह की तस्दीक कराने में नुमाया कारनामा अंजाम दिया है। हकीकत की तलाश कोई कोई करता है और हकीकत तक पहुंचने वाला करोड़ों में कोई एक होता है। हकीकत से भटकाने वाले करोड़ों लोग हैं। लोग बातें करते हैं मगर बातों की तह तक जाने की कोशिश में नाकाम रहते हैं। दौर हाजिरा में मीडिया के जरिए से नजरियात और ख्यालात इजहार किए जा रहे हैं। कोई राष्ट्रवाद के जरिए से सत्ता की बात करता है और इसी के साथ इंसान और समाज के इस्लाह की बात करता है, मगर असल सत्ता की बात नहीं करता। असल सत्ता एक है जो सर्वव्यापी है, जो सत्य है, उसको पाने की बात तो सभी करते हैं। मजहब का रंग देकर सत्ता की बात तो बहुतों ने किया है, मगर वह मजहब को सत्ता पाने का साधन बना रखा है। असल मजहब एक है जो एक सत्ता से जोड़ने के लिए वजूद में आया है। गीता ज्ञानदाता में श्री कृष्ण जी ने खुद गीता को ब्रह्म बाणी कहा है। ब्रह्म बाणी वह बाणी है, उसको पाने और उसके बोध की बात कबीर दास ने किया है। उनके समकालीन ज्ञानियों ने भी उसके बोध
की बातें की हैं। अनहद नाथ का ध्यान करने वाले बहुत थोड़े हैं, जिनमें रजनीश हो या कृष्णमूर्ति हो, वह अपने अपने वक्तव्यों तक सीमित हैं। उन वक्तव्यों से अनहद नाद का बोध नहीं होता है। रजनीश ने भारतीय धर्म मनीषियों का विरोध किया है और वासना पर ज्यादा जोर दिया है कि भारतीय मनीषियों ने वासना को दबाया है और वासना का विरोध किया है। हकीकत तो है ये है कि वासना दो तरह की है, जबकि वह एक ही है। जब वह ऊर्ध्वगामी होती है तो प्रेम बनती है, जब वह बहिर्गामी होती है तो भोग विलास में लिप्त हो जाती है। उससे आनंद क्षणिक मिलता है। जो भोग विलास में लिप्त हैं और जो भोग विलास में लिप्त नहीं है, वह वासना और अहंकार पर विजय पाते हैं। ब्रह्म गुरु के पनाह में जाने की जरूरत है। अपने आप को ब्रह्म गुरु के सामने समर्पण करें और अपने अख्तियार से हाथ उठा ले, तभी सच्चा अर्पण है। विश्व गुरु बनने में एक मात्र देश भारतवर्ष है। भारतवर्ष में आलम पनाह 1819 हिजरी में पैदा हुए और 15 साल की उम्र में विश्व भ्रमण की शुरुआत किया और दुनिया भर में विश्व भ्रमण करते रहे। उनके पास जो भी आया उन्होंने उनका मार्गदर्शन किया। आपने करोड़ों मुसलमान, लाखों हिंदू, हजारों यहूदी, ईसाई, पारसी, सिख वगैरह को मुरीद किया और उन सभी का मार्गदर्शन किया। आपकी बाणियों और आपकी नजरों से जिसने प्रेरणा पाई वह कामयाब हुआ। आपके विशाल के बाद आपकी दरगाह बनी, जहां आपका पार्थिव शरीर एहराम में लपेटकर दफन किया गया। उन पर एक आलीशान रोजा तामीर हुआ। उसके मैनेजमेंट के लिए अदालती कार्रवाई हुई और आखिरी अदालती कार्रवाई अपीलान अदालत से अमल में आई। जुडिशियल कमिश्नर की अदालत ने दरगाह मैनेजमेंट के लिए सन 1917 में एक स्कीम ड्राफ्ट किया, मगर दौरे हाजिरा में उस स्कीम मैनेजमेंट का जैसा पालन होना चाहिए वैसा पालन नहीं हो रहा है। आपकी बारगाह में आपके टीचिंग की उपेक्षा करने वाले वही लोग हैं जिनके हाथ में दरगाह का खजाना और सत्ता है। उनकी वजह से
जो गिरावट आई है वह अति चिंतनीय है। दरगाह मैनेजमेंट में जो अमीर और गरीब का भेदभाव दिखाई दे रहा है वह किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों को अमीरों के बराबर सुविधाएं नहीं दी जा रही है, न उनको सहयोग मिल रहा है। और टीचिंग ऑफ हाजी वारिस अली शाह का कोई मैनेजमेंट कमेटी द्वारा नहीं किया जा रहा है। गिरावट का सबसे बड़ा कारण यही है। इसलिए इंसान और समाज की इस्लाह नहीं हो रही है। कम से कम मरकज की तालीम मैनेजमेंट स्तर से दिया जाना जरूरी है और अमीरों को वह सुविधाएं दी जाएं जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करें। गरीब सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो सिर्फ रोजी रोटी के कमाने और जोरू बच्चों की मोहब्बत में फंसे हुए हैं। हकीकत तो ये है कि जो फुकरा और मुरीदीन बेसरो सामानी के हालत में दरगाह हाजी वारिस अली शाह में आते हैं वह भी गरीब हैं। उनको वह सुविधाएं नहीं मिल रही हैं जो अमीरों को मिल रही हैं। अमीरों ने दरगाह के खजाने और इक़्तिदार को अपने हाथ में ले लिया है और वह गरीबों की उपेक्षा कर रहे हैं। वह अपना सुधार पहले करें, फिर वह वारसी परिवार और समाज का सुधार करने में कामयाब होंगे। वरना वह सत्ता का जो इस्तेमाल कर रहे हैं वह किसी तरह से दुरुस्त नहीं है। दुरुस्तगी तो तभी होगी जब हकदारों को उनका हक व हिस्सा उनको दिया जाए। या वारिस या वारिस।